नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस बार का हमारा अंक आधारित है नए भारत को नई दिशा देने वाली योजना डिजिटल इंडिया पर। इस योजना ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे एक नया मोड़ दिया है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। डिजिटल इंडिया यानी सबको अवसर, सबको सुविधा, सबकी भागीदारी। सरकारी तंत्र तक हर किसी की पहुंच, पारदर्शी, भेदभाव रहित व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर चोट, समय, श्रम और धन की बचत, तेजी से लाभ, पूरा लाभ। डिजिटल इंडिया यानी मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कही हुई ये बात हर कसौटी पर सही साबित हुई है। डिजिटल इंडिया से भारत के गरीबों को व्यवस्था की पारदर्शिता का लाभ मिला, तो वहीं बाकी अन्य वर्गों को भी समय, श्रम और धन की बचत का फायदा हुआ। 1 जुलाई 2015 को जब डिजिटल इंडिया योजना लॉन्च हुई तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि भारत में देखते ही देखते लगभग सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, जिसका एक उदाहरण हम बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं। पिछले वर्ष दुनिया में 100 रियल टाइम डिजिटल भुगतान में से 46 भारत में हुए, यानी कि दुनिया का 46% डिजिटल लेन देन भारत में हुआ। डिजिटल इंडिया ने आम हो या खास सभी वर्गों को फायदा पहुंचाया है, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले बात किसानों की। डिजिटल इंडिया का लाभ देश के छोटे और सीमांत किसानों को सर्वाधिक हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा किसानों के खातों में सीधे 2000 रुपए की राशि केंद्र सरकार द्वारा भेजी जा रही है। इस पारदर्शी प्रक्रिया से जहां किसानों को पूरी राशि मिल रही है, वहीं सरकार भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के प्रयास में सफल हो रही है। अब बात स्वास्थ्य क्षेत्र की। डिजिटल इंडिया योजना के जरिए स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव आए हैं। सरकारी अस्पतालों के द्वारा दूर दराज के इलाके में रह रहे लोगों को टेली कंसल्टेशन और टेली मेडिसिन की सुविधा मिल रही है। इसके अलावा मरीजों के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत डेटाबेस भी मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल इंडिया का योगदान कम नहीं है। कोरोना काल में स्टूडेंट्स और ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन एग्जाम की सुविधा मिली। वहीं ई लर्निंग के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों के स्टूडेंट्स की पढ़ाई और तैयारी सुगम हुई। भारत का ये डिजिटल रेवोल्यूशन सिर्फ फिनटेक तक सीमित नहीं है। भारत आधुनिक व्यवस्थाएं बना रहा है, लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ा रहा है। इसका एक उदाहरण भारत का डिजी लॉकर है। अब तक इससे 15 करोड़ से अधिक भारतीय जुड़ चुके हैं। ये डिजिटल इंडिया का ही कमाल है कि आज देश के करीब 50 करोड़ भारतीयों के बैंक अकाउंट्स खुल चुके हैं। जन धन बैंक अकाउंट, मोबाइल फोन और आधार आईडी की एक जैम ट्रिनिटी बनाई है। आज देश के 1 अरब से अधिक लोगों को उनके बैंक खातों और मोबाइल फोन से जुड़ी एक असाधारण डिजिटल बायोमेट्रिक पहचान मिली है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि हर कोई छोटे बड़े भुगतान के लिए फोन का उपयोग कर रहा है, जिसमें एक चाय की दुकान, रेहड़ी पटरी के दुकानदारों समेत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स तक शामिल हैं। आज डिजिटल प्लेटफॉर्म निजता की रक्षा करते हुए लोगों के अधिकारों और सम्मान को सशक्त बना रहे हैं, साथ ही नागरिकों का जीवन सुगम बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस बार के अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे नए अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।